हाँ बिल्कुल एकदम बिल्कुल। नेताओं को समझाओगे जो ये चल रहा है, जो रायता फैला हुआ है विधानसभाओं में, जी इसको संवारोगे या नहीं, रायता मुझे तो लगिन ना कहीं रायता फैला बहुत ज्यादा है? नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा। ना 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 कुछ नहीं, ये तो परिवार है, परिवार में चीजें, 10 सीटों पर चुनाव है। परिवार में चीजें चलती रहे, बस मुझे नहीं लग रहा कि समाज नाराज है। तो गांव के और त्यागी समाज ऐसा है कि उसे जरूरत भी नहीं है किसी से, किसी की अपेक्षा ज्यादा है नहीं। त्यागी समाज सक्षम है बिल्कुल अपनी सारी चीजें, सक्षम सक्षम है। जिला अध्यक्ष बनोगे या नहीं? कहा जाता है कि जब चुनाव चल रहा था कि कई पार्टी के ग्राम प्रधान है जो मुस्लिम है, वो कहते हैं कि हमारे पे बीजेपी नेताओं के फोन आ रहे थे कि इमरान के लिए वोटिंग कराओ। हमारी जानकारी में सर, तो आपने उनके साथ राजनीति की? बिल्कुल। लेकिन आज तो अगर जो भाजपा में काम करने वाले लोग हैं तो घर बैठे हैं सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन खबर, निष्पक्ष खबर लाइव। मैं प्रशांत त्यागी। आज हम मौजूद हैं सहारनपुर का एक ऐसा गांव जो स्वतंत्रता और क्रांतिकारियों के नाम से जाना जाता है, डंगेड़ा, जहां से बड़े बड़े एक आगे क्रांतिकारी पैदा हुए और कहीं ना कहीं देशभक्ति के लिए हमेशा वो डटे रहे। इस गांव को एक अलग ही दर्जा त्यागी समाज में दिया जाता है। त्यागी बहुल गांव है डंगेड़ा। नागल क्षेत्र में गांव पड़ता है, देवबंद तहसील का, जहां से बताया जाता है कि फ्लाइंग अफसर सुधीर त्यागी भी इसी गांव के थे और यहीं कहीं ना कहीं वो फ्लाइंग अफसर इसी गांव से रहे हैं और अन्य प्रतिभाएं भी इस गांव से बाहर निकली हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी प्रतिभा है जो कहीं ना कहीं परिचय की मोहताज नहीं है। भाजपा के बड़े नेता वो माने जाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में त्यागी समाज के अंदर एक अलग ही उनकी पैठ जानी जाती है। प्रदीप त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है और बताओ? बस अभी तो सदस्यता अभियान चल रहा है पार्टी का। भाजपा जो सदस्यता अभियान है कब से शुरू हुआ है? 24 तारीख से। 24। नई संगठन की रचना होनी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो त्यागी वोट भाजपा को देता है, लेकिन त्यागी जिला अध्यक्ष कहाँ है? पिछले मुझे तो लगता नहीं कि कहीं जिला अध्यक्ष त्यागी को बनाया हुआ नहीं। महानगर अध्यक्ष है पुनीत त्यागी। महानगर अध्यक्ष तो शायद वो नगर की है, वहां पर इतना त्यागी भी नहीं है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म पश्चिम उत्तर प्रदेश में त्यागी समाज के पास क्यों नहीं हो पाया, इतना वोट देने के बावजूद भी जो लोग अपने कहीं ना कहीं खड़े हो सके? नहीं, त्यागी है, काफी है त्यागी, ऐसा नहीं है कि त्यागियों को नहीं हो पाया। अश्विनी त्यागी जी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री रहे हैं। समाज में जाते हैं? जाते हैं बिल्कुल, समाज में, पूरे समाज में जाते हैं अश्विनी त्यागी जी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जब से एमएलसी बने हैं समाज के लोगों के बीच कम रहते हैं। नहीं, ऐसा गलत। समाज के बीच पूरा उनका, अश्विनी जी बिल्कुल एकदम पूरा समाज के बीच आना जाना है, हर जगह उनका आना जाना है। एक बात बताइए प्रदीप जी, 2021 के बाद जी त्यागी समाज भाजपा से नाराज क्यों? नहीं, नाराज नहीं है, नाराज नहीं ना। आप त्यागियों का 24 का इलेक्शन हुआ अभी लोकसभा का, आप देख लो, मेरा गांव यहाँ से 1000 वोट मिली बीजेपी की, तो नाराज कहाँ है? मुजफ्फरनगर से क्यों नहीं मिली? मुजफ्फरनगर में वोट प्रतिशत तो पूरा है उतना ही त्यागियों का जितना है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं। लेकिन जो नाराजगी है वजह क्या है, मतलब पीछे का तर्क क्या है? नहीं, मुझे नहीं लगता नाराजगी है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि बात करें जिस तरीके से बीजेपी का वोटर रहा है, मैं भी देख रहा हूँ पिछले लंबे समय से त्यागी समाज भाजपा को वोट देता है। हाँ बिल्कुल। और जनसंघ के समय में भी बताया जाता है कि पार्टी का ध्वजारोहक त्यागी समाज को माना जाता है। जी, आज भी ऐसा ही है। लेकिन आज कहाँ है राजनीतिक रूप से, कहाँ है त्यागी समाज? नहीं, राजनीतिक रूप से कोई जिला अध्यक्ष आपका हो, मुजफ्फरनगर में हो? नहीं, देखो असल में जिला बहुत सारे तो जिला अध्यक्ष रिपीट हुए, गाजियाबाद में हो, बदले ही नहीं गए। गाजियाबाद में बसंत त्यागी जी हैं, वो तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी है, प्रदेश के मंत्री भी हैं, बसंत त्यागी जी हैं, और 2-3 महामंत्री हैं त्यागी, और ब्लॉक प्रमुख हैं कई सारे त्यागी। लेकिन उसके बावजूद भी समाज नाराज है। अब देखो, नाराजगी मुझे नहीं लग रहा कि समाज नाराज है। तो गांव के और त्यागी समाज ऐसा है कि उसे जरूरत भी नहीं है किसी से, किसी की अपेक्षाएं ज्यादा है। त्यागी समाज सक्षम है बिल्कुल अपनी सारी चीजें, सक्षम है। इसी वजह से ही ज्यादा राजनीतिक महत्व वो नहीं रखता। नहीं, महत्व तो रखता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन ज्यादा वो नहीं है, मतलब अपेक्षाएं जो कि सक्षम है वो अपनी सारी चीजें करने में। आप भाजपा में काम कर? मैं काम तो कर रहा हूँ 95 से, 95 से। राजकुमार त्यागी जी मेरे गुरुजी थे, कुरडी वाले, उनके साथ रहे। देखते भाजपा के जो जिला अध्यक्ष राजकुमार त्यागी जी रहे, जिनको
बड़ा नेता सहारनपुर की राजनीति का जाना जाता था, जो बताया जाता है कि राजनाथ सिंह हाँ, और कल्याण सिंह के समय में उनका अपना एक अलग ही रुतबा सहारनपुर के अंदर था। बिल्कुल, तो आपने उनके साथ राजनीति की। बिल्कुल। लेकिन आज तो अगर जो भाजपा में काम करने वाले लोग हैं तो घर बैठे हैं सारे। नहीं ऐसा देखो, क्यों हो रहा? खासकर आपकी देवबंद विधानसभा में देख लिया। नहीं देवबंद में भी ऐसा नहीं है, सभी कार्यकर्ता कहाँ है बताइए आप? नहीं सभी कार्यकर्ता कौन है बताओ आप? मैं आपको उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ कार्यकर्ता नहीं कौन। देखो, किसी की नाराजगी हो सकती है कुछ विषयों को लेकर, बाकी सब बीजेपी के ही साथ हैं। कौन सहारनपुर देवबंद में बताइए कौन त्यागी समाज का ऐसा नेता है जो भाजपा के लिए आज की तारीख में खड़ा है? नहीं देखो, एक तो हमारे विजय हैं, तो प्रमुख है, हाँ, प्रमुख है, जनप्रतिनिधि हैं, तो और रणसुरे से अमित भाई हैं, नीटू हैं, तो ऐसे त्यागी समाज के सभी गांव में से है। निखिल भाई है, त्यागी जी के बेटे हैं, राजकुमार जी के, वो पूरे सक्रिय हैं। अभी से सुधीर त्यागी जी थे। बताया जाता है कि गन्ना समिति का चुनाव होने वाला है, उसके लिए नाम भेजे गए थे। केवल नाम ही दो एक व्यक्ति का भेजा गया है बताया जा रहा है। नहीं, अभी मुझे उसकी जानकारी नहीं। हाँ, मुझे उसकी पार्टी में ये संगठन का काम है, संगठन का काम, ये संगठन का, और ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि 2000 गुप्त होती हैं। 2024 के बाद कितना बदलाव आप देख रहे हैं? लोकसभा जो चुनाव हुआ है उसके बाद जिले में जो एक दौर चला था, कहीं ना कहीं एक बड़ा पूर्व सांसद थे राघव जी, जिनके आप काफी नजदीक माने जाते हैं, और काफी उन्होंने हमलावर एकाएक वो कुछ प्रतिनिधियों पे हुए थे। उसके बाद क्या बदलाव आया? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ बदलाव नहीं है, और हो जाती हैं चीजें, कई बार आदमी को समझ में थोड़ा सा बाद में आती हैं चीजें, और कई बार चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं चीजें, तो कुछ नहीं है, संगठन का काम है, सब ठीक है, बिल्कुल सारा ऐसा कुछ नहीं है। उपचुनाव भी परिवार की बात है, उसमें कुछ नहीं। 10 अधिकारी डेली तो पकड़े जा रहे हैं कि आज एक सिपाही उठा लिया, आज ये उठा लिया, आज ये उठा लिया। अगर कोई अधिकारी कोई गड़बड़ करेगा और उसकी वजह से सरकार की बदनामी होगी, तो सरकार का क्या काम है? मैं भी अगर गलत होऊंगा तो सरकार मुझे भी पकड़ेगी। कार्यकर्ता एक बड़ी बात कहते हैं, मेरा आपसे आखिरी सवाल, कि जिस समय सरकार 5 साल चलती है, जब कहते हैं जी ये होगा वो, जिस समय चुना उस टाइम 4.5 साल तो अधिकारी राज चलता है, 6 साल बाद जैसे चुनावी मोड में सरकार आती है, फिर कार्यकर्ताओं को याद किया जाता है, बूथ सम्मेलन, आज कार्यकर्ता सम्मेलन, आज सदस्यता सम्मेलन, आज ये सम्मेलन। लेकिन जब कार्यकर्ताओं के काम की बात आती है उस समय अधिकारी नियम कायदे कानून बता देते हैं। हम मीडिया के लोग हम देखते हैं तहसीलों में, एसडीएम कार्यालयों में, डीएम ऑफिस में भाजपा के कार्यकर्ता शिकायती पत्र लेकर घूम रहे हैं। नहीं, वो शिकायती पत्र उनके नहीं है, वो शिकायती पत्र काम करवाने वालों के हैं। उसके बाद भी नहीं हो पाते? नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है प्रशांत जी, ऐसा कहीं नहीं है कि अधिकारी, आप एक चीज देखो, अगर अधिकारी को काम नहीं करना है तो वो 8:30 बजे क्यों ऑफिस में बैठेगा? सरकार का डंडा है, मुख्यमंत्री बहुत मजबूत है, जनप्रतिनिधि मजबूत है, तभी तो ऑफिस में बैठा है अधिकारी। देखो, अगर बात करें तो अगर कम में कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारे काम नहीं हो पा रहे, दिक्कत यही आ रही है सरकार। नहीं, ऐसा ये नहीं है, सरकार और संगठन में समन्वय है? नहीं, सरकार और संगठन में पूरा समन्वय क्यों नहीं है? तो फिर केशव प्रसाद मौर्य जी क्यों कह रहे कि संगठन से बड़ी वो उनकी अपने वो राय होगी, ऐसा नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी का कहना है कि संगठन सरकार से बड़ा है। मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, वो बड़े लोग हैं, उनकी अपनी। तो कहीं ना कहीं प्रदीप जी, आपने में इतना अच्छा समय दिया, इतना कीमती समय दिया, और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आपने खोलकर बात रखी। क्या कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहिए? कार्यकर्ताओं को यही संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें बढ़ चढ़ कर सदस्यता करें। जिला अध्यक्ष बनोगे या नहीं इस बार? वो संगठन का काम है, प्रयासरत हूँ, संगठन का काम आपके लिए तो समाज भी पार्टी के नेताओं से मांग कर रहा है त्यागी भाई, एक त्यागी को तो बना दो राजकुमार के बाद। समाज का मेरे राजकुमार त्यागी जी कब जिला अध्यक्ष थे? 3 बार जिला अध्यक्ष रहे। कौन से सन में थे? 95 रहे, उससे पहले रहे। 29 साल से त्यागी बनी नहीं पाया। अब कोई त्यागी कमेटी में है? नहीं, अब जिला कमेटी में कोई त्यागी है फिलहाल? जिला कमेटी में पंकज थे, गलोली वाले तो थे ना, अब नहीं ना? नहीं, अभी भी है वो, अभी भी है पंकज। तो इस बार त्यागी है। देखो, जिला कमेटी में सभी जातियों का समन्वय होता है संगठन में, और उसमें त्यागी ब्राह्मण हम लोगों को आते हैं, हम त्यागी अकेले, तो त्यागी ब्राह्मण में संदीप त्यागी जी हैं, देवबंद से जिले के उपाध्यक्ष हैं, संदीप शर्मा जी, तो वो भी हमारे उसी कोटे से हैं। तो जिला अध्यक्ष इस बार बनने की इच्छा है?
ईश्वर क्या करेगा, ईश्वर क्या अगर पार्टी जिम्मेदारी दे देती है तो क्या आपका वो रहेगा? नहीं, पार्टी अगर कोई जिम्मेवारी देगी तो उसका बखूबी निर्वहन करोगे। हाँ बिल्कुल, एकदम बखूबी। नेताओं को समझाओगे जो ये चल रहा है, जो रायता फैला हुआ है विधानसभाओं में, इसको संवारोगे या नहीं? रायता मुझे तो लगी ना कहीं रायता फैला बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा ना, कुछ नहीं, ये तो परिवार है, परिवार में चीजें, 10 सीटों पर चुनाव, परिवार में चीजें चलती रहे हैं। प्रशांत जी, चुनाव है 10 सीटों पर, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक विधानसभा सीट के प्रभारी नहीं। देखो, हमारे यहाँ से संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जो है वो भी एक विधानसभा के, अभी लोकसभा के कहीं ना कहीं प्रभारी होंगे। हाँ, ये संगठन का एक नियम है। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे जी सहारनपुर जी, उन्होंने कहा था कि सब कुछ बदल जाएगा थोड़े दिन बाद जी। कार्यकर्ताओं ने कहा था जी संगठन के लोगों की सुनी नहीं जाती जी। थानों पर भीम आर्मी का कब्जा है, किसान यूनियन के नेताओं की हठधर्मिता चलती है, भाजपा कार्यकर्ता परेशान। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बहुत बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा? नहीं, बदलाव, चीजें एज इट इज है, जैसे चल रही थी पहले से ऐसी चीजें भी हैं, सब अच्छा है। और बदलाव, सारे अधिकारी काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी सब लोग जिनका काम होता है वो करते हैं अपने काम अपने अपने तरीके से। और संगठन का काम, अभी सदस्यता चल रही है तो सब लोग सदस्यता में बिजी हैं। अभी हर आदमी को सदस्यता के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो प्रदीप जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा बैठक हुई थी, नाम भेजे गए थे, कार्रवाई नहीं हो पाई, क्या ये 27 के लिए एक बड़ा विस्फोट तो फिर नहीं हो सकता? क्योंकि जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके समर्थक भी हैं, वो भी हैं। जब किसी बच्चे को क्लास में अगर किसी की कोई बच्चा मारपीट करता है या कुछ करता है, वो टीचर के पास जाता है तो कार्रवाई नहीं अगर हो पाती तो वो जाके फिर कहीं ना कहीं बाहर जाके बदला लेता है। तो क्या वही इस बार? देखो, बीजेपी में जो संगठन है वो बिल्कुल एक परिवार की तरह है। अगर कहीं कुछ गलतियां हैं या हुई होंगी या गलतफहमियां हुई होंगी तो अंदर की बात है, संगठन अपने आप उस चीजों को कर लेगा। नहीं, कार्रवाई नहीं, कार्रवाई तो अभी किस पर कार्रवाई करी जाए बताओ? तो जिनके नाम प्रत्याशी नहीं ऐसा जो खुलेआम लोगों, ये तो सब लोगों को साथ इमरान मसूद जो सांसद अपने जिले के हैं, उनसे जब पूछा गया कि भाजपा के लोगों ने आपकी क्या मदद की है तो वो उस पर हंसे थे। बताया जाता है कि भाजपा के लोग कहीं ना कहीं एक भाजपा का बहुत बड़ा धड़ा उनके संपर्क में था, पार्टी के कई जिले के पदाधिकारी उनके संपर्क में। नहीं, एक चर्चा है। नहीं, चर्चा ही है ना, चर्चा है। तो फिर कांग्रेस जिला अध्यक्ष से क्या संबंध है? देखो, इमरान जी तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, इनसे उनके क्या लिंक है फिर? देखो, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हर जगह संपर्क है, और महत्वाकांक्षा इतनी है लोगों की, आदमियों की, कि वो कहीं ना कहीं हर पार्टी में स्वच्छंद जाने के लिए। आप काउंटिंग में थे? हाँ, मैं काउंटिंग में था। काउंटिंग में अगर आपके ध्यान हो, पार्टी के जो मतगणना एजेंट थे उनके गले में कौन सा पटका था? पट्टी गेरुआ कलर का था। किसके? भाजपा के। कांग्रेस के? उनके भी लाल कलर का था, कुछ ये मिलता जुलता था। कैसे लीक हुई बात? नहीं, ये लीक तो इसमें तो ऐसा कुछ था में तो नहीं था ना? नहीं, वो तो ऐसा कुछ था ही नहीं, वो तो पट्टे कांग्रेस के ऑर्डर था जी। कांग्रेस के नेताओं के कभी गले में भगवा पट्टी देखी है आपने? यही तो राज है। देखो ना, आप उनके गले में भगवा पट्टी भी आ गई। कैसे? बीजेपी की। कैसे? ये देखो ना आप, राज कैसे भाई? ये तो अब देखो ना, धीरे धीरे वो भी हमारे रंग में आ गए। नहीं, रंग में नहीं, रंग में भंग डाली मैं। ये हुआ कैसे? नहीं, वो तो देखो, पता क्या होता है, कार्ड जो होते हैं गले में डालने वाले, वो कार्ड ऐसा तो है नहीं कि कार्यकर्ता बनाते हैं, वो तो किसी कंपनी को दे दिया जाता है काम, कि भैया आप ये इतने कार्ड छाप लो। और हो सकता है जिनसे कार्ड हमने बनवाए उनके भी वहीं से बने हो या किसी और से बने हो, वो तो महज इत्तेफाक बताया जाता है, कुछ अंदर का ही मामला था। वो इतना बड़ा मैटर नहीं करती वो चीज, इतनी बड़ी पट्टी से क्या फर्क पड़ता है? मैं अगर बीजेपी का एजेंट हूं तो मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, मेरी तरफ से कोई चाहे कपड़े किसी भी कलर के पहने। कहा जाता है कि जब चुनाव चल रहा था कि कई पार्टी के ग्राम प्रधान है जो मुस्लिम है, वो कहते हैं कि हमारे पे बीजेपी नेताओं के फोन आ रहे थे कि इमरान के लिए वोटिंग कराओ। हमारी जानकारी में सकती बहुत लोग, ये तो सब पोलराइज करने वाली चीजें, मतलब झूठ की बात होती है, तो चलती है चुनाव के टाइम में। ये तो चुनाव के टाइम के मतलब मजाक होते हैं उस टाइम के।
मजाक। हाँ, ये उस टाइम लेकिन ऐसा जो- पार्टी का नहीं तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं कहता किसी को भी कि तुम फला के लिए वोट कर दो या फला के लिए कर दो। तो 10 सीटें जीत रहे हो इस बार। 10 सीटें जीत रहे हैं इस बार। चलो वो तो आने वाला वक्त बताएगा, अगर यही हालात रहे तो फिर शायद मुश्किल हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, सारी सीटें जीतता है 10 की 10। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप त्यागी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारी बात का जवाब दिया और कहीं ना कहीं पार्टी का काउंटर भी करते रहे, बचाव करते रहे। लेकिन जो बात है वो वास्तविकता है, वो किसी से छिपी नहीं है। निष्पक्ष खबर के लिए मैं देवबंद से प्रशांत त्यागी।